चैप्टर है 10 नीमक की मौत पर। ये एक गरीब नौकरानी का पर लिखा गया कविता है। क्या लिख रहे हैं लेखक, पहले देखते हैं इनका लेखक परिचय। वो लेखक क्या लिख रहे हैं बाद में देखेंगे। निकाल लीजिए पाठ। इसके लेखक हैं विजय कुमार। इनका जन्म 11 नवंबर 1948 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1948 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही हुई। उन्होंने एमए हिंदी और पीएचडी की डिग्री मुंबई से प्राप्त की। पहली कविता दोपहर 1969 में धर्मयुग में छपी और पहला कविता संग्रह अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां 1981 में प्रकाशित हुआ। 1986 में उनकी आलोचना पुस्तक साठोत्तरी हिंदी कविता परिवर्तित दिशाएं प्रकाशित हुई। उन्होंने चर्चित लघु पत्रिका पहल के लिए समकालीन अफ्रीकी साहित्य, पाकिस्तानी शायर अफजाल अहमद सैयद की कविताओं के विशेष अंकों का संयोजन किया। उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध लिखी गई कविताओं का अनुवाद अंधेरे में पानी की आवाज नाम से किया। उनकी काव्य कृतियां हैं अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां, चाहे जिस शक्ल से रात पाली। अब तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख, कविताएं और समीक्षाएं प्रकाशित हो चुके हैं। विजय कुमार जी हैं इसके लेखक हैं। किसके लेखक हैं? नीमक की मौत पर। इनका जन्म 11 नवंबर 1948 ईस्वी में हुआ था। कब जन्म हुआ था? जन्म हुआ था इनका 11 नवंबर 1948 मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में। शिक्षा दीक्षा भी इनका मुंबई में ही हुआ। और पहला कविता इनका 1969 में। पहला कविता 1969 ईस्वी में छप गया और वो छपा एक किताब था धर्मयुग। और अपना पहला वो कविता का संग्रह निकलवा दिए 1981 में। किस नाम से निकलवाए? अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां। उसमें बहुत सारा कविता लिख करके प्रकाशित करवा दिए। 1986 तक एक पुस्तक लिखे और आलोचना पुस्तक लिखे। साठोत्तरी हिंदी कविता परिवर्तित दिशाएं और लघु पत्रिका पहल के लिए समकालीन अफ्रीकी साहित्य, पाकिस्तानी शायर अफजल अहमद सैयद की कविताओं के विशेष अंकों का संयोजन किया। रंग भेद के विरुद्ध लिखी गई अफ्रीकी कविताओं का अनुवाद अंधेरे पानी के आवाज से किया। और अन्य काव्य कृतियां हैं अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां, चाहे जिस शक्ल में रात पाली। अब तक विभिन्न पत्रिकाओं में उनके लेख, कविताएं, समीक्षाएं प्रकाशित हो चुके हैं। 1971 से 1975 तक नव भारत टाइम्स के उप संपादक रहे। ये लोग का काम रहता है, बड़े बड़े कवियों को ये न्यूज वाले रखते हैं क्योंकि उनके पास न्यूज रहता है, लेकिन लिखे कैसे? सपोज दैट अब घर बनवाना है तो सीमेंट बालू ईंटा है, जुड़वाएं कैसे ओकरा के? हम जुड़ने के लिए तो कोई लाना पड़ेगा ना। तो वैसा ही वो लोग के पास न्यूज रहता है, लिखवाता है ये लोग। किससे? कवि से। कि सर थोड़ा लिखिए ना, देखिए इसका कैसे हेडिंग बनाइए ऐसा कि जनता पढ़ने के लिए पागल हो जाए और मेरा पेपर पे पेपर बेचाए। तो वो लोग हेडलाइन लिखे देता है। अब नेताजी जैसे कुर्सी पे गिरे तो आज गिर गई बिहार के राज का कुर्सी और उस पर से गिर गए नेताजी। अब ऐसा ना कहा हुआ अरे ऐसे नेताजी कुर्सी से गिर गए तो कितना नॉर्मल लग रहा है ना। और वो एकदम भयंकर लिखता है। अब जिस रात में कोई चल रहा था उसको ठोकर लग गया था तो उसको कैसे लिखा जाएगा अगर भयंकर लिखना तो? अंधेरी रात और सुनसान रात थी, उसमें पवन
धीरे 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 जा रहे थे, चारों तरफ हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। अब उत्सुक हो गया पाठक कि क्या हुआ है पवन को। अचानक पवन के सामने एक पत्थर आ गया, रात होने के कारण पत्थर नहीं दिखा। वो पत्थर से टकराए, पत्थर उनसे टकराया और वो उसी पत्थर पर जा गिरे। कितना खतरनाक, आराम से नॉर्मल बोलने रहे, अरे पवन के ठोकर लगा गिर गया, हो गया काम। वे 1971 से 75 तक नव भारत टाइम्स के क्या रहे, उप संपादक रहे। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मुंबई हिंदी प्रभारी के रूप में भी काम किया। विजय कुमार की कविताओं को पढ़ते हुए इस बात का सुख होता है कि उनकी कविताओं में के प्रति एक निर्मम तटस्थता है। ये कविताएं उत्कट संवेदना और अंतर्मुखी कवि व्यक्तित्व की कविताएं हैं। विजय कुमार की कविताएं हमारे समय की उदासी, निराशा, तकलीफ और उन्हीं के बीच अभी बची हुई उम्मीद की कविताएं हैं। उनकी कविता शहर में जन्मे पले, शहर की शोकांत नियति से जुड़े व्यक्तित्व की कविता है, जो बाहर के सच को कुछ बनाए सूत्रों में नहीं बल्कि अपनी की गहन आंतरिकता में पाता है। प्रस्तुत कविता नीमो की मौत पर उसकी अद्यतन काव्य पुस्तक रात पाली से ली गई है। यह कविता नीमो जैसे घरेलू नौकरानी को लेकर लिखी गई है, जिसके बाहर नगरीय समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे लोगों की अचानक मृत्यु पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जाता। मुंबई जैसे महानगर में भी कवि की दृष्टि समाज के अभावग्रस्त वंचित जन के प्रति एकाग्र दिखलाई पड़ती है। इससे कवि की मानवीय संवेदना का पता चलता है। हम लोगों का समाज नीमो जैसी एक घरेलू नौकरानी के मौत पर कोई आश्चर्य नहीं करता है। ये जो कविता लिया गया है इन्हीं के कविता संग्रह रात पाली से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रात पाली से। ये भले ही बहुत महानगर में जन्म लिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में जन्म लिए, लेकिन इनके प्रति इनका जो संवेदना है बिल्कुल वंचित लोगों से बहुत ज्यादा था। वंचित लोग समझ में आता है ना, जो अभावग्रस्त लोग हैं उन पे बहुत ज्यादा था। और उन्हीं के कारण ये बहुत सारा पाठ ऐसा लिखे जिनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये गांवों से लगता है कि हैं। और ये जो पाठ लिया गया है रात पाली से लिया गया है। समझ में आ जाएगा? चलिए देखते हैं पाठ के व्याख्या।